गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, भाषा और व्याकरण। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आप लोग जब अपने विद्यालय के पुस्तकालय में बैठकर अनुभव किया होगा कि वहाँ बच्चे एक साथ बैठकर समूह में रहकर भी शांत होकर पढ़ते हैं। मतलब पुस्तकालय में बात नहीं करते हैं, हल्ला नहीं करते हैं और वहाँ शांत होकर पढ़ाई करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ पर बोलना मना होता है। पुस्तकालय ही वह स्थान है जहाँ पर हम इशारे से या संकेत में बात कर सकते हैं। मतलब बोलकर नहीं बात करते हैं। बात को जब हम इशारे और संकेत से नहीं समझ सकते हैं तब तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना? क्योंकि सामने वाला कुछ कहने का प्रयास कर रहा है तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन समझने वाला व्यक्ति आपके दिमाग में चल रहे काम को इशारे से जोड़े व समझ जाए कि आप यह काम इस तरह से चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों लोगों का आमने सामने होना जरूरी है, क्योंकि अगर जब दोनों लोग आमने सामने होंगे तो और जो भी वे अपने मन की बात को बोलेंगे तो बात आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए उनसे बात करने के लिए एक साधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात को कहते हैं। यही कार्य को हम भाषा के द्वारा करते हैं, किसी भी बात को समझाने के लिए। ये भाषा की परिभाषा है। बातचीत का वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा देखेंगे। जब कोई विचार बातचीत के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर समझे जाते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने विचार बात करके बता रहा है ना, और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझ जाता है, तो यह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे कि टेलीफोन है ना, फोन। और ये देखो आपस में ये लोग बातचीत कर रहे हैं, इसके विचारों को एक दूसरे को ये समझ रहे हैं। और ये फ़ोन के द्वारा भी हम अपनी बात करते हैं और समझाते हैं। उसके बाद में टेलीविज़न, टीवी भी देखकर हम लोग उनकी बात को समझते हैं। अब दूसरा है लिखित भाषा। लिखना मतलब लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। जब हम लिखकर अपने विचार को व्यक्त करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। यह है संदेश द्वारा भी, ईमेल द्वारा या पत्र समाचार पर, पत्र, किताबें और सभी लिखित भाषा के माध्यम है ना? जैसे कि लिखित में ईमेल हो गया, पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, किताबें, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। यहाँ पे देखो ये संदेश पढ़ रही है, यहाँ पे कंप्यूटर में ईमेल है और ये समाचार पत्र है। कुछ अन्य भाषाएं भी हैं जो संसार में बोली और पढ़ी लिखी जाती है। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, जैसे कि जापान का जापानी, फ्रांस का फ्रेंच, चीन का चीनी, इंग्लैंड का अंग्रेजी। ये सभी अपने देश की भाषाएं होती है। इसी प्रकार भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये तो सभी को मालूम है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और यहाँ के लोग अधिकांश हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना? अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।